एक बार पुनः आपके साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत दिल और मनन और चिंतन के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में आपसे बात की थी, हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। अगर इसे हमने जान लिया तो आने वाले भविष्य में हम महाविनाश से बच जाएंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस अद्भुत सत्य को जिसके द्वारा हम जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। हम इस संसार में यानी भौतिक शरीर के अंदर जन्म लेकर आते हैं, मगर हमारे साथ जुड़ा होता है अंधकार, अज्ञानता, अचेतना। इन सब को खत्म करने के लिए हमको कहीं ना कहीं उस परम पिता से जुड़ने की ज़रूरत है, जहाँ से हमें रोशनी मिले, जहाँ से हम चेतन हो सके। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं या जिनका अभ्यास करते हैं, अगर उसे बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये सारे कार्य हमारे सचेतन मन से संचालित होता है। और जहाँ हमारे आंतरिक भाव के साथ हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य में हमारा एक अद्भुत ही परिणाम निकल कर सामने आता है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को मन से ना करें तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो कुछ भी करें संकल्प के साथ करें, एक इच्छा शक्ति के साथ करें। हम जब एक इच्छा शक्ति के साथ कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको आनंद की प्राप्ति होने लगती है और आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं और आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपका ये साधारण कार्य कोई असाधारण व्यक्तित्व करवा रहा है। कोई तो है जो इसे संचालित कर रहा है। वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं, वो कार्य अपने आप ब्रह्मांड आपसे करवा रहा है। निसंदेह हम जीवन को समझ पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हम शारीरिक शिक्षा पर सही तरीके से कार्य करें। क्योंकि आज भी हमारे शिक्षा का जो पैटर्न है, जो तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर संवेदना नहीं डाली जा रही है। वो संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं अपने इस ज्ञान को लेकर के। वो उस परम पिता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्य को अपने शरीर के माध्यम से जो होना चाहिए, जहाँ से हम अपनी आत्मा का विकास कर सके। और ये सब कुछ संभव है शारीरिक संवर्धन से ही, यानी शरीर के अंदर जो मन और प्राण बैठा हुआ है उसे विकसित करने के। जब हम उसे विकसित करेंगे तो हम खुद ही बहुत अग्रसर होंगे, फुर्तीवान होंगे, स्फूर्तिवान होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आने वाले समय में आपको ये भी बताएंगे कि ये सारे भाव हम कहाँ से उद्धृत कर रहे हैं। तो बस बने रहें आप हमारे साथ। तो क्रमशः कड़ी दर कड़ी आप हमसे जुड़े रहें, इंतजार करें अगली कड़ी की। धन्यवाद।